हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। जैसा कि आप सबको पता है, यूपीपीसीएस का आज प्रीलिम्स था। पेपर हो चुका है, कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं। कुछ एस्पिरेंट बाहर हैं, उनसे जानेंगे कि कैसा रहा पेपर का लेवल, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद ये पेपर कंप्लीट हुआ है। तो मैम, पहले तो क्या नाम है आपका? दीक्षा अहलावत। कैसा रहा पेपर? पेपर एवरेज था। तो काफी टाइम के बाद वेट खत्म हुआ है, तो पहले तो वो फीलिंग क्या है कि फाइनली आज पेपर था? काफी दिनों से ये होता रहा था कि सरक रहे थे, पोस्टपोन हो रहे थे। तब फाइनली हुआ तो ये हुआ कि चलो कम से कम हो तो गया। टाइम एक्स्ट्रा मिला था, उसका कुछ बेनिफिट दिखा? हाँ, पेपर मतलब कि जल्दी जल्दी में नहीं करना पड़ा, आराम से हो गया था। नहीं नहीं, वो वाला टाइम मिला, जैसे पेपर बहुत पहले होने वाला था, फिर 5-4 महीने का ये गैप हो गया, प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, वो सारी चीजें, टाइम मिल गया आपको, तो उसका कुछ बेनिफिट हुआ? टाइम तो मिल ही गया, बट उसकी वजह से टाइम बहुत वो भी हो रहा था ना, मोटिवेशन भी खराब हो रही थी और वैसे भी वेस्ट भी हो रहा था, शेड्यूल सारा गड़बड़ हो रहा था। ओके, तो आपने कितने क्वेश्चन किए? मैंने तो 99 अटेम्प्ट किया। 99 आउट ऑफ 150? ठीक है, तो लगभग क्या रहा है कि कुछ तुक्के भी मारे गए हैं या फिर कंटिन्यू सही वाले हैं? गैसेस भी लिख के किए हैं जो लगता है कि हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से। ओके, कौन सा सेक्शन आपको लगा कि टफेस्ट है? इकोनॉमी, पॉलिटी, या फिर करंट अफेयर वाला, या आपके साइंस वाले, कौन सा टफ लगा? मुझे तो हिस्ट्री का थोड़ा लगा। कुछ रेंज बताएंगे कैसे क्वेश्चन आए थे सेक्शन वाइज, कुछ से याद है? क्वेश्चंस तो जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स के आए थे कि क्रोनोलॉजी करो, फिर हिस्ट्री के इवेंट्स की क्रोनोलॉजी वो ज्यादा आए थे, और मैच करने के लिए ज्यादा आए थे। पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन आए थे, याद है? पॉलिटी से तो इजी आए थे। कुछ अगर एक आध क्वेश्चन याद हो, रिकॉल कर पा रही है? अमेंडमेंट्स के थे, कौन सी अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुई थी, और पार्लियामेंट के जैसे हेड कौन है, प्रेसिडेंट की क्या पावर है, गवर्नर की क्या, कौन से अमेंडमेंट में है, क्या है, तो वो सब था। अच्छा, कुछ ये क्वेश्चन भी टच किए गए थे आईआर वाले, जो इंटरनेशनल से रिलेटेड आते हैं, कुछ दिखा आपको? आईआर के ज्यादा नहीं आए, बट ज्योग्राफी के हिसाब से आए थे कि कौन सा कहाँ पे, बाउंड्रीज वगैरह, बाउंड्रीज से रिलेटेड? कि कौन सी माउंटेन रिजेस कहाँ पे है, या फिर ऑयल फील्ड कौन सी कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से। ओके, आपने लगभग कितने पीवाईक्यू लगाए हुए हैं अब तक एग्जाम के लिए? कितना प्रिपेयर थी आप? मेरा तो जैसे कि प्रिपरेशन डिस्टर्ब भी हो रहा था, तो उसकी वजह से ज्यादा प्रिपरेशन तो एवरेज ही थी मेरी। पीवाईक्यू लगाया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हुए थे आपने? किए थे। कोई आपने कोचिंग वगैरह भी लिया, फिर सेल्फ से किया है तैयारी? सेल्फ से किया था। एक्चुअली आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपने पढ़ाई क्या की है और कहाँ से आती हैं आप? मैं डीयू से मास्टर्स कर रही हूँ, और मैं पानीपत से। ठीक है, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इस पेपर को लेकर, मॉडरेट, इजी या फिर हार्ड? मॉडरेट। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका और कहाँ से है? मेरा नाम निखिल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 115 120 के अराउंड। अच्छा, 120 के आसपास किया आपने। तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिला था, काफी लंबे टाइम के बाद ये टाइम खत्म हुआ था, पेपर आया, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा या फिर लग रहा है कि दिक्कत ही हुआ कहीं ना कहीं? देखिए, बेनिफिशियल तो सबका अपना अपना वे होता है बताने का, बट अगर परीक्षा इस तरीके से लेट हो जाती है तो प्रॉब्लम तो स्टूडेंट्स को रहती है। मोटिवेशन डाउन होता हाँ है, जी, होता है। मोटिवेशन डाउन होता है, क्योंकि मोटिवेशन कभी भी आपका एक जैसा नहीं रह सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आपने क्वेश्चन किए हैं, कितना सही है और कितना गेसेस करना पड़ा है? देखिए सर, मेरा एक्चुअली करंट अफेयर्स थोड़ा वीक था, बाकी जीएस पोर्शन मेरा ठीक ठाक गया। वो जीएस के क्वेश्चन ठीक ठाक थे, जिस तरीके से आते हैं, जो यूपीपीसीएस का पैटर्न है वैसे ही। अच्छा, तो लगभग कितना टाइम का करंट अफेयर पूछा था, 1 साल, 1.5 साल? सर, ये 2024 की मैक्सिमम चीजें पूछी थी, 2023 एंड 4 की, 4 की मैक्सिमम 24 भी था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं और आप बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस में एक फाउंडेशन कोर्स चाहते हैं, तो आप पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला की तरफ से सर्व सक्षम और प्रथम 3.0 जो कि इनका फाउंडेशन बैच है, मात्र 4,999 में एक्सेस हो रहा है, जो कि इंग्लिश और हिंदी में है। वहीं आपकी अगर दिक्कत प्रीलिम्स में है, प्रीलिम्स आपका बार बार फेल हो रहा है, तो फिर आप इनके आक्रोश और ऊर्जा बैच के साथ जा सकते हैं, जो कि इंग्लिश हिंदी में मात्र 2000 से कम प्राइस पॉइंट में आपको एक्सेस हो रहा है। इन पे भी अगेन आपको डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट, अगर आप कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करते हैं। इनके एसएसवी बैच भी है, जो कि इंटीग्रेटेड बैच है, 3,999 में एक्सेस हो जाएगा आपको। इनके क्लासेस के फीचर की बात करें तो इसमें लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको एक्सेस होती हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाके इनके बैचेस को देख सकते हो और कूपन कोड स्टूडेंसी करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 24 तक। सेक्शन वाइज आप थोड़े से लेवल बताएं कि जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे थे, लेवल क्या था, जियोग्राफी का लेवल क्या था, साइंस का लेवल क्या था? देखिए, पॉलिटिकल लेवल सर वही था जो प्रीवियस ईयर में पूछता है, जैसे वित्त आयोग वगैरह, फाइनेंशियल कमीशन वगैरह, जिससे क्वेश्चन आते हैं।
वही थे। हिस्ट्री का भी पैटर्न सेम था, मेडाइवल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और ज्योग्राफी में भी सर वही यार था इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह थे सर, इंटरनेशनल रिलेशन कुछ वगैरह थे। क्वेश्चन अगर याद आ रहे हो पूरे, एक आध दो क्वेश्चन, खैर प्रेशर ज्यादा रहता है। एक तो रैंक पूछी गई थी, किस एक तो वर्ल्ड की रैंक पूछी गई थी एक संदर्भ में। इंडिया के? हाँ जी, इंडिया के भी कंटेक्स्ट में पूछी गई थी। और सर बाकी फिर साइंस के क्वेश्चन थे और करंट अफेयर्स का वही अपना जैसा रहता साइंस वाले कुछ क्वेश्चन याद है? है। जैसे मिल्क का फॉर्म पूछा गया था, मिल्क का फॉर्म कैसा होता है, और बेकिंग सोडा का उसमें फॉर्मूला पूछा गया था एक, और डायबिटीज डायबिटीज से पूछा गया था एक क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन बायो से थे, साइंस में मोस्टली। और एक औसत गति पूछी गई थी वेलोसिटी से। आप कब से तैयारी कर रहे हैं और कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। मतलब अभी तो तैयारी ठीक ठाक थी सेकंड अटेम्प्ट का, बट आई थिंक आई कुड हैव डन बेटर। ओके, मैसेज क्या है न्यू एस्पिरेंट के लिए यूपीपीसीएस को लेके? क्या लगा कि कितना टाइम अगर मैं तैयारी किया होता तो ये मेरे रेंज में है? अगर आप 1 से 2 साल अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज आप लगा रहे हैं, और राइटिंग प्रैक्टिस आपकी ठीक ठाक है, पहले तो मेन प्री ही होता है। कंटेंट की नॉलेज आपको अच्छी खासी होनी चाहिए, 6 to 12 तक एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए। तो और घटना चक्र की मैगजीन जो होती है आप उनको पढ़िए, तो वो बेनिफिशियल रहती है फोर्टिस एग्जाम। कि आपने पीवाईक्यू और एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन, आपने पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट कितने दिए हैं? हाँ सर, मैंने मॉक टेस्ट तो मैंने टेक्स्ट बुक पे दिया था, और घटना चक्र के सारे क्वेश्चंस मैंने किए थे। घटना चक्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इको से। ठीक है ब्रो, विश यू ऑल द बेस्ट। सो मैम क्या नाम है आपका? भावना नाम। तो भावना जी, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 120 अटेम्प्ट किए हैं। 120 क्वेश्चन। तो कौन सा सेक्शन आपको कठिन लगा कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, क्या चीज? मेरे को थोड़ा सा हिस्ट्री लगा क्योंकि मैंने कम प्रिपेयर किया था हिस्ट्री, बाकी सब अच्छा था। Okay, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है यूपीपीसीएस के लिए? सेकंड अटेम्प्ट सेकंड। पिछली बार से ये बेटर गया है इस बार? बेटर है। वजह क्या है? ये जो टाइम मिला है 5-6 महीने एक्स्ट्रा, ये या फिर पहले से तैयारी बेटर है? पेपर भी अच्छा है और तैयारी भी ठीक हो गई थी। ओके, थोड़ा सा मुझे रेंज बताएं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के, कैसे अगर ये रिकॉल कर पा रही है? Quality अच्छी थी, हिस्ट्री ठीक ठाक थी, क्वेश्चन याद है? एनवायरनमेंट से अच्छे क्वेश्चन थे, और ज्योग्राफी से भी अच्छा था क्वेश्चन। कोई एक क्वेश्चन याद है? खैर प्रेशर तो ज्यादा रहता है। हाँ, ऐसे तो मतलब सारे ही घूम रहे दिमाग में इस टाइम, तो अभी जस्ट निकली हूँ मैं। ओके, आप पीवाईक्यू लगाई थी कितने साल की? प्रीवियस ईयर हाँ, क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन किए थे, 2-3 साल के किए थे मैंने। 2-3 साल। और प्रैक्टिस सेट वगैरह मॉक टेस्ट कहाँ पे किया आपने? मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर से ही किए थे, मॉक टेस्ट मैंने नहीं लगाए, करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर से किया था। करंट अफेयर आपको कितने टाइम तक का दिखा? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या मैंने 6 महीने का देखा है। 6 महीने तक का? न्यू एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज है जो यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाला है? क्या लग रहा है आपको, 1 साल ये तैयारी इनफ है, 2 हाँ। साल इनफ है, या फिर कैसे करना है? 1 साल Idea? इनफ है, बेस स्ट्रांग होना चाहिए इसके लिए, ज्योग्राफी और हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, पॉलिटी ये भी अच्छा है, और करंट जरूर करें साथ के साथ। किसके क्वेश्चन ज्यादा थे सेक्शन वाइज? एनवायरनमेंट का था मेरे को जो सही लगा, और पॉलिटी? हिस्ट्री से अच्छा था। हिस्ट्री आपकी वीक ही थी? हाँ, लेकिन थे कुछ जो क्वेश्चन मैं कर सकती थी वो मैंने अच्छे किए। पॉलिटी बहुत अच्छा था, वो मैंने सारा किया। अच्छा, एक क्वेश्चन पॉलिटी का याद है? अमेंडमेंट वगैरह आया था, संशोधन वगैरह हाँ, आया था? अमेंडमेंट आया था। ठीक है मैम, विश यू ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन। तेजपाल वर्मा। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने सर किए 120। 120। काफी लंबे टाइम के बाद इंतजार खत्म हुआ है, तो इतना जो टाइम मिला था उसका कुछ बेनिफिट दिखा? बेनिफिट तो आई सर, तैयारी के लिए टाइम मिल जाता है। मिला आपको? हाँ किया मिला। था? हाँ हाँ किया। कितना पीवाईक्यू लगाया आपने? कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? मैंने तो ये फर्स्ट टाइम दिया है, तो मैंने तो 3-4 ही लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगा पाया मैं। ओके, सेल्फ किया है या फिर कोचिंग लिया है? सेल्फ किए। सेल्फ किया। कहाँ से आते हैं आप? हरियाणा। हरियाणा से। लगभग क्या लग रहा है कितने क्वेश्चन आपने कर दिए और कितने सही होने के चांस, और कितना गेस किया है आपने? गेस तो सर, गेस होना पूरा ही कर मुश्किल दिया? है, क्यों नहीं वो पूरा नहीं है, गेस नहीं हो पाता ना पूरा। एग्जाम पैटर्न पूरा बढ़िया रहता है यार, तो हो नहीं पाता है। कौन सा सेक्शन आपको लगा कि ज्यादा कठिन आया था? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर साइंस? एवरेज है टोटल। चलिए ब्रो, विश यू ऑल द बेस्ट।